कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा, कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे। अब ध्यान से सुनिएगा, कितनी विचित्र बात है। आप भी सोचोगे ये क्या बात हुई, अपने माँ बाप को धोखा दे रही थी, अपने पति को धोखा दे रही थी। अब आप मुझे बताइए, वो हमारी तरह अपने को शरीर नहीं मानती थी, हम शरीर से वफादारी निभा रहे हैं, जो इसी जन्म में मर के खत्म, इसी जन्म में पति का पत्नी का रिश्ता खत्म, कोई 7 जन्मों में वो पति नहीं मिलने वाला। एक साथ दोनों प्राण छोड़ भी दें तो दोनों अलग अलग योनि में जाएंगे। वो आत्मा से परमात्मा का रिश्ता, शरीर से संसार का रिश्ता, यही संत महात्मा हमें समझाते हैं, यही समझाते हैं। लेकिन आप और हम लोग अपना भ्रम नहीं मिटा पाते, अपना पाप नहीं मिटा पाते। आप देखो, इतना सत्संग सुनने के बाद भी कोई कह सकता है कि मेरा भ्रम मिट गया, मेरे मन पे ये जो काली छाया थी ममता मोह आसक्ति की मिट गई, अब मेरे किसी में कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, मैं अब शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आप सोचो क्या कारण है, क्योंकि हम सारा दिन अपने को शरीर मानते रहते हैं। और भगवान कह रहे हैं सबका प्रेमास्पद मैं हूं, श्री कृष्ण कहते हैं वही हूं मैं, और मैं अब इस समय गोपियों को लगता हूं दूर। आपको पता नहीं, गोपियों से उद्धव पूछेंगे, अब पहले ध्यान में आ रही है तो बता रहा हूं, कि तुमको जब कृष्ण यहां पर था, गोकुल में था, नंदगांव में था, तुम्हारे साथ खेलता था, लीला करता था, तो तुमको ज्यादा करीब नजर आता था या अब ज्यादा करीब नजर आता है? गोपियां क्या कहती हैं, पहले तो ये इंतजार रहता था शाम को आ जाएगा, अब तो 24 घंटे हमारे हृदय में समाया रहता है। इसे कहते हैं विगत राग, वैराग्य। अभी हम लोगों को नहीं हुआ है, अभी हमारा तो राग इस चमड़े में पड़ा रहता है, शरीर में ही चमड़े का बहुत बड़ा राग होता है, यही अज्ञानता है। तो मैं बता रहा था आपको कि गोपियां, और देखिएगा ये बात परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से पूछी थी कि गुरुदेव एक बात बताओ, ये जो यमुना पर कात्यायनी व्रत करने जाती थी, ये अनमैरिड लड़कियां जाती थी या मैरिड भी जाती थी? बस इतना कहा उसने। इतना सुनते ही संत महात्मा सबकी बातें जानते हैं हृदय की।
संत महात्मा सबकी बातें जानते हैं। उन्होंने कहा, मूर्ख, तेरा मतलब क्या है? मैं समझ रहा हूं। बोले, प्रभु मैं तो ये पूछ रहा हूं, वो शादीशुदा थी, कुंवारी तो चलो मान लिया कि भगवान को पति पाना चाहती हैं, उनका तो पति घर में बैठा हुआ है, वो किस लिए जाती थी? झूठ बोलकर वो किस लिए जाती थी? तो भगवान ने क्या कहा, उन सबको आत्मज्ञान हो चुका था, वो अपने परम पति के लिए जाती थी। किसके लिए जाती थी? परम पति के लिए जाती थी। और आप और हम लोग ये शरीर के पति के पीछे पागल हुए पड़े हुए हैं। जिसको देखो खाली तन मार करके, क्या कहते हैं, हम अपना, अरे फर्ज निभाओ शरीर से शरीर का, आत्मा से परमात्मा का। यही गुरु का आदेश होता है, यही गुरु का दिया हुआ ज्ञान होता है, यही आत्मज्ञान होता है। तो वो गोपियां कात्यायनी व्रत करती थी और कात्यायनी मां से क्या कहती थी? ये कात्यायनी कौन है? पार्वती का स्वरूप है। ये जो 9 दुर्गा हैं, ये सब पार्वती की छाया हैं। वो पार्वती से, जैसे तुमने, हे मां, जैसे तुमने शंकर को पाने के लिए तप किया था, तुम्हारे सामने कौन कौन देवता आए, तुम्हारी विष्णु से शादी करा दें, तुम्हारी उनसे शादी करा दें, तुमने कहा नहीं, ब्याह करूंगी तो शंकर से ही करूंगी। ऐसा हमें वरदान दो मां कि हमारा विवाह, हमारा पति इसी जन्म में परमात्मा श्री कृष्ण हो। आप सोचो, आप और हम लोग सभी मंदिर जाते हैं, सभी परिक्रमा करते हैं, भोग लगाते हैं, न जाने क्या क्या नौटंकियां करते हैं, लेकिन किसी ने कहा कि मुझे परमात्मा ही पति रूप में मिले, मुझे आत्मज्ञान हो जाए, मेरा जन्म, अगला जन्म मुझे संसार में ना आना पड़े, ये मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए। आप सोचो इन बातों को। हमारा सबका अपना संबंध, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ होना चाहिए। माने भगवान कहते हैं उधर से, तुम मेरी जीव हो या तुम मेरे अंग हो, मानो तुम मेरे दिल हो। उद्धव जी, मैं तुमको नहीं भेज रहा हूं ब्रजवासियों के पास, तुम्हारे रूप में अपने अंग से ही भेज रहा हूं। अपना हाथ तुम्हारे हाथों में रगड़ के, अपनी पोशाक तुम्हें पहनाकर, अपने शब्द तुम्हें बता करके। तो जब सुखदेव परमहंस से परीक्षित ने पूछा, ये एक पति घर में बैठा हुआ है, दूसरे पति को पाने के लिए ये पाप नहीं कर रही? तो उन्होंने कहा, तू गधा है, वो शरीर का पति बैठा है, वो आत्मा का पति है, वो प्रीतम है, वो सदा का पति है। और आप और हम लोग कभी नहीं समझ सके, खूब करवा चौथ के व्रत कर लिए। देखो, 364 दिन पति की बुराई करेंगे और उसी के लिए व्रत करेंगे। आपका करवा चौथ उसी दिन सफल हो जाए जो कोई परमात्मा के लिए करवा चौथ का व्रत करे कि हे गोविंद, इसी जन्म में मुझे आत्मज्ञान हो जाए और तुमसे प्यार हो जाए। तो भगवान ने क्या कहा, उद्धव तुम मेरे अंग हो जाओ। अब ये सोचने वाली बात है, भगवान के अंग कैसे हो जाओ? है किसी के पास इस बात का जवाब? ध्यान से सुनो, अंग कैसे हो जाओगे? तुम वहां अपनी जबान से मत बोलना, मेरी जीभ बनकर, मेरी जीभ बन करके
मेरी भाषा, मेरी वाणी, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी आत्मा से जाना और मेरी बात बोलना। तुम मेरा दिल बनकर ब्रजवासियों के पास जाओ और उनका दुख मिटाओ। अब कोई संत महात्मा हम लोगों के पास आए और नोट बटोरने लगे, जैसे मंदिरों में भूखे पुजारी बैठे हुए हैं, और वो भी यही काम करने लगे, तो सोचो हमारी क्या दशा होगी, संत महात्माओं की क्या दशा होगी। भगवान उनको हृदय में प्रेम देना ही बंद कर देंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं, उद्धव थोड़े चौकन्ने हो गए कि प्रभु आपने क्या कह दिया, मैं आपका अंग बन के जाऊं? बोले हाँ, मेरा अंग बन के जाओ, मेरा अंग बन के जाओ। और मेरी जुबान बन के जाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? गोपियां कहती हैं, गोपियां मुझे याद कर करके, मेरा स्मरण कर करके बेहोश हो जाती हैं। आप बताओ, कभी परमात्मा की याद में आपकी बेहोशी हुई? ना ना। अभी हमारे को पता चल जाए हमारे परिवार के किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, हम बेहोश हो जाएंगे। कारण क्या है? आपका चमड़ा अपने को मानते हो, चमड़े से प्रेम है। आप अपने को आत्मा मानो, परमात्मा से प्रेम हो, तो भगवान की लीला सुन के बेहोश हो जाओ। गोपियों को बता के, गोपियों के पास भेजने से पहले जता रहे हैं कि देख, वहां जा तो रहा है, लेकिन मेरी जीव, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा दिल बनकर के जाना, अपनी बुद्धि का बखान मत करना वहां पर। क्योंकि गोपियां मुझे याद कर करके, वे मेरा स्मरण कर करके बेहोश हो जाती हैं, और बेहोश होने के बाद फिर उन्हें सपना आता है, उसमें भी मेरा ही स्मरण करती हैं। और आप और हम लोग सारा दिन संसार के होश में रहते हैं। जब हम सोते हैं तो सपना भी संसार का आता है। देखो कमाल की बात, सारा दिन जिसका चिंतन करोगे सपना भी उसी का आएगा। आपको भगवान का सपना क्यों आएगा? क्योंकि गोपियों का होश परमात्मा, वो बेहोशी में भी परमात्मा, और हमारा होश में संसार, होश में परिवार, होश में धन दौलत, तो बेहोशी में भी यही याद रहेगा। और क्या कहते हैं भगवान? मेरा स्मरण करके, मुझे याद करके बेहोश होती हैं, सपना भी मेरा देखती हैं, और फिर होश में आती हैं। और फिर क्या कहती हैं? जब गोपी के हृदय में श्री कृष्ण के विरह की पीड़ा उत्पन्न होती है, पीड़ा माने तो जानते होगे ना, परिवार के लिए खूब होती होगी। जब ये पीड़ा उत्पन्न होती है तो श्री कृष्ण को मालूम पड़ गया अब पीड़ा कहां तक पहुंच गई है। ये भगवान क्यों भेज रहे हैं? उनकी पीड़ा पर प्रेम की, ध्यान से मर्रम लगाने के लिए भेज रहे हैं। अब आप हम लोगों को तो वो पीड़ा होती नहीं भगवान के प्रेम की। अगर हो तो मजा आए। तो श्री कृष्ण को मालूम पड़ गया अब वो पीड़ा कहां तक पहुंचती है। अब इससे अधिक पीड़ा होगी तो क्या कहा? उद्धव, वो प्राण छोड़ देंगे, मेरे लिए प्राण छोड़ देंगे। तब कृष्ण को मूर्छा हो गई। इतना कहते ही जैसे ही भगवान ने ये कहा, अगर उनको ये पीड़ा और ज्यादा बढ़ गई तो उद्धव वो मृत हो जाएंगी, प्राण छोड़ देंगी। इतना कहते ही गोपियों के प्राणों की बात सुन करके वो बेहोश हो जाते हैं भगवान। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग तो अभी तक होश में ही नहीं है, हम बेहोश क्या जाने। और मीरा क्या कहती है? एक गोपी, कलयुग की भी सुन लीजिएगा, एक गोपी
कलयुग की कह रही है, सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विधि होए, सोवण किसी विधि होए। अब आप बताइए, अगर कोई आदमी आपको ये कहे कि तलवार की नोक पे सो जाओ, आप सो सकते हो? ना ना, तलवार तो घुस जाएगी अंदर अगर हम सो गए तो उसके ऊपर। क्यों? और मीरा कह रही है, उसको प्रेम है भगवान से कि सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विधि होए। इधर सूली पर हम बैठे हैं और तुम कहते हो सो जाओ। सूली पर सेज लगी हो तो कोई कैसे सोए? क्या मतलब? कल सुबह तुम्हारी मौत आने वाली हो, कल सुबह तुम्हें फांसी लगने वाली हो, तुम आज रात सोओगे? सोच के देखो। आप और हम लोग मस्ती में सो रहे हैं। क्यों? या तो शरीर मान के सो रहे हैं या आत्मज्ञान में सो रहे हैं। आप आत्मज्ञान में कैसे सो सकते हो? राम मरे तो मैं मरूं। अरे मरेगा तो पूरा शरीर मरेगा, मैं थोड़ी मर सकता हूं। आनंद में सो, मस्ती में सो, उसकी मोहब्बत में सो। आप सोचो, सूली ऊपर सेज हमारी का क्या मतलब? कल तुम्हें फांसी लगने वाली है, अब कोई कहे आज सो जाओ कल फांसी लगेगी। अब बताओ, कोई है संसार में ऐसा जो सो जाएगा? ये परीक्षित को जब ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया, तुझे 7 दिन में दिन तक्षक नाग डस लेगा, वो राजपाट फेंक करके, उसके बाद 7 दिन तो थे। अब प्रेमी के पास तो हर आखिरी सांस होता है, उसकी शेष सूली के ऊपर होती है। वो कहता है अगर एक सांस भी मेरा, एक सांस भी प्रीतम की याद के बिना चला गया तो मेरा जीवन धिक्कार है। और आप और हम लोग समय को कितने बुरी तरह से बर्बाद करते हैं। सूली ऊपर सेज लगी हो, कोई कैसे सोएगा? कल सुबह तुम्हारी मौत हो जाएगी, कल तुम्हें फांसी दी जाएगी, आज रात सो सकोगे? कोई उपाय नहीं सोने का। अब आप सोचिएगा, आपको सच्ची बात बता दूं, क्योंकि ये लीला आज आपकी आखिरी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये संसार तो सूली है, हैं? ये संसार तो सूली है, इसमें सोना कैसे हो सकता है? हम कई बार कह चुके होश में रहा करो, जागते रहो, लेकिन हम धन के नशे में, ममता के नशे में, मोह के नशे में, नेता लोग जब जीत जाते हैं खर्राटे लेके सोते हैं, लेकिन भक्त लोग कभी नहीं सोते। ये संसार तो सूली के समान है, इसमें सोना कैसे हो सकता है? इस बात को समझ लो, ये संसार सूली है क्योंकि इस संसार में सिवाय मौत के कुछ और भी नहीं घटता। जन्म के बाद बस एक बात निश्चित है, नोट करो, या तो जन्म सत्य है या मृत्यु सत्य है। जन्म के बाद मृत्यु के अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं घटता। जो कुछ घटता है वो सब सपना है। कई बार समझा चुका आपको, ये दिन में ये मकान, दुकान, ये परिवार सब सपना है। इधर आंख बंद, कौन किसका, कौन का शरीर, किसका मकान, किसकी दुकान, बस इधर मौत आई नहीं, उधर तुम यहां से गवा यहां कोई रहने नहीं देगा तुम्हारे को। जन्म के बाद मृत्यु के अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं घटता, बाकी सब व्यर्थ की बात है। जिसे तुम घटना कहते हो कि राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, खूब धन कमा लिया, खूब प्रसिद्धि हो गई,
हम कलेक्टर बन गए, मजिस्ट्रेट बन गए, इन सब का कोई मूल्य नहीं। तुम मरे, सब भूल जाएगा, सब पद खो जाएंगे। 4 दिन के बाद कोई तुम्हें याद करने वाला भी नहीं बचेगा। कुछ वर्षों के बाद तुम भी थे या नहीं थे, इसमें भी भेद करना मुश्किल हो जाएगा। जरा ख्याल करो, तुमसे पहले अरबों खरबों लोग इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। तुम्हारे जैसे सपने देखने वाले लोग, तुम्हारे जैसे धन इकट्ठा करने वाले लोग, तुम्हारे जैसे पद लोलूप, धन लोलूप, वो सब अब कहाँ हैं? अब सोचिए, ताजमहल बनवाने वाला कहाँ गया, लाल किला बनवाने वाला कहाँ गया, कुतुब मीनार वाला कहाँ गया, उनके नाम का भी नहीं पता, वे कहाँ खो गए। हो सकता है जिस धूल में चलकर आए हो उस धूल में पड़े हुए हो। तुम जिस जगह पर बैठे हो वहीं उनकी लाश गड़ी हुई हो, वहीं उनकी हड्डियां गल गई हो। कभी वो अकड़ कर चलते थे जैसे आज तुम अपने आप में अकड़ कर के चलते हो। कभी किसी का जरा सा धक्का लग गया तो नाराज हो गए, तलवारें खींच गई, आज धूल में पड़े हैं और कोई उन्हें पैरों में रौंद के चला जा रहा है। इसलिए विश्वासी झूठी श्रद्धा में जीता है, इसलिए कहीं पहुंचता नहीं और श्रद्धालु यात्रा पर चल पड़ता है। अब आप देख लीजिएगा, आपको झूठी चीजों पर विश्वास है या गुरु और भगवान की प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा की यात्रा एक दिन ज्ञान की मंजिल पर आत्मज्ञान तक पहुंचा देती है। ज्ञानी पहुंच गया, श्रद्धालु चल पड़ा, विश्वासी सिर्फ सोच रहा है कि चलेंगे, कल चलेंगे, बेटे की शादी करके चलेंगे, बेटी की शादी करके चलेंगे, वो कभी नहीं पहुंचता। यानी विश्वासी निद्रा में पड़ा हुआ है। पहुंच रहे हैं, विश्वासी निद्रा में पड़ा है। या तो जोहर बनो या जोहरी बनो, या तो जोहर बनो या जोहरी बनो। क्या मतलब? तो ही तुम समझ पाओगे कि मीरा क्या कह रही है कि सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विधि होए, सोवण किस विधि होए। हे पुण्यात्माओं, आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं, अभी जाग जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अब नहीं जागे बहुत देर हो जाएगी, इसलिए जागने का प्रयत्न कीजिए। मैं तो आपको कथा सुना सुना के जगाता रहूंगा 4 मास तक। इस चतुर्मास का लाभ लेना हो तो जागृति में लो। सोते सोते तो न जाने कितने जन्म गुजार दिए हैं। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिए, सुनाइए। झूला तो पड़े गए अम्बुआ की डाल पे जी, झूला तो पड़े गए अम्बुआ की डाल पे जी। ए जी कोई राधा को गोपाला बिन राधा को झूलाए झूला कौन, झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल पे जी। धीरज धर ले मन समझाए ले जी, धीरज धर ले मन समझाए ले जी। ए जी अगले सावन में राधा, अगले सावन में झूले कान्हा के संग, झूला तो पड़
अम्बुआ की डाल पे जी। ए जी कोई राधा को गोपाल बिना राधा को झूलाए झूला, कौन झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल पे जी। यहाँ राधा का जीवन श्याम बिना, रामायण जैसे राम बिना। यहाँ राधा का जीवन श्याम बिना, रामायण जैसे राम बिना। संग की सहेलियां समझी ना बात को जी, संग की सहेलियां समझी ना बात को जी। ए जी कोई उन बिन हम बे, कोई उन बिन कछु न सो, हाय झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल पे जी। इन बागन में इन फूलन में हम झूले प्रीत के झूलन में। इन बागन में इन फूलन में हम झूले प्रीत के झूलन में। तब ये फूलवा चुभ रहे शूल से जी, तब ये फूलवा चुभ रहे शूल से जी। ए जी इन बागन में अकेले, इन बागन में पड़े ना यहाँ पाँव, झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल पे जी। मन भावन यहाँ रुत यहाँ सावन की, मन भावन रुत यहाँ सावन की। कछु सोचन की कछु गावन की, कछु सोचन की कछु गावन की। ए जी पपीहरा पियो पियो रट रयो जी, ए जी पपीहरा पियो पियो रट रयो जी। ए जी वो तो जाने ना पपीहा बेरी, जाने ना बिरहनी का हाल हो जी। झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल पे जी। ए जी कोई राधा को गोपाला बिन राधा को झूलाए झूला, कौन झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल पे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो,
सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।